सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। लंका थाना क्षेत्र के श्री गोवर्धनपुर स्थित रविदास मंदिर में लगी आग, मची अफरा तफरी। विंटर वेकेशन पर श्रद्धालुओं को रास आ रही है काशी। भारी संख्या में लोग बाबा विश्वनाथ के दरबार में लगा रहे हैं हाजिरी। गंगा आरती में भी हो रही है भारी भीड़। कड़ाके की ठंड में गरीब व असहाय लोगों का सहायतार्थ आगे आए समाज सेवी संगठन के लोग, बांटा कंबल। और कनिष्क देव बोरावाला क्रिकेट टूर्नामेंट में ईश्वरदेव मिश्र एकादश की शानदार जीत, लेकिन बेहतर रन रेट के आधार पर पार कर एकादश पहुंची फाइनल में। और अब समाचार विस्तार से। शीतकालीन छुट्टियों और नव वर्ष 2026 को देखते हुए श्री काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। शीतकालीन छुट्टियों और नव वर्ष 2026 को देखते हुए वाराणसी स्थित बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। प्रशासन और मंदिर प्रबंधन ने बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा और व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए हैं। मंदिर प्रशासन के अनुसार शनिवार सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ धाम में उमड़ने लगी थी। शनिवार रात तक 4 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। रविवार सुबह भी दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी रहीं। कुछ यही हालात रविवार को भी देखी गई। भीड़ को देखते हुए श्री काशी विश्वनाथ धाम में व्यापक स्तर पर अवरोध लगाए गए हैं। श्रद्धालुओं को कतारबद्ध कर केवल झांकी दर्शन कराए जा रहे हैं। मंदिर में प्रवेश करने वाले सभी श्रद्धालु अवरोधकों के भीतर से ही बाबा विश्वनाथ के दर्शन और पूजन कर रहे हैं। उप जिलाधिकारी एसडीएम शंभू शरण ने बताया कि श्रद्धालुओं की संख्या शनिवार से लगातार बढ़ रही है। भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए महाकुंभ और सावन माह के दौरान लागू की जाने वाली व्यवस्थाओं को फिलहाल लागू कर दिया गया है। एसडीएम ने बताया कि शीतकालीन छुट्टियों और नववर्ष के कारण बढ़ती भीड़ को देखते हुए 24 दिसंबर से प्रोटोकॉल दर्शन और स्पर्श दर्शन पर रोक लगा दी गई है, जो अभी भी जारी है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुचारू दर्शन व्यवस्था प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार धाम परिसर और आसपास के क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। भीड़ प्रबंधन, निगरानी और यातायात व्यवस्था को लेकर लगातार निगरानी की जा रही है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ शाम के समय गंगा घाट पर होने वाली गंगा आरती में भी देखी जा रही है। यहाँ भी लाखों की तादाद में लोग गंगा आरती में शामिल हो रहे हैं। श्री गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास जी के मंदिर में सोमवार सुबह आग लगने से अफरा तफरी मच गई। लंका थाना क्षेत्र के श्री गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास मंदिर में सोमवार सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब मंदिर के पिछले कमरे में अचानक आग लग गई। सुबह करीब 6:30 बजे लगी इस आग ने देखते ही देखते मंदिर परिसर को अपने आगोश में ले लिया, जिससे आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार धुआं निकलता देख श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी। सूचना मिलते ही एसीपी भेलुपुर गौरव कुमार लंका पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम के साथ मौके पर पहुंचे। दमकल कर्मियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए थोड़ी देर में आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। एसीपी भेलुपुर गौरव कुमार ने बताया कि आग मंदिर के पिछले कमरे में लगी थी। राहत की बात यह रही कि मंदिर का मुख्य हिस्सा पूरी तरह सुरक्षित है और किसी प्रकार की जनहानि या संपत्ति का नुकसान नहीं हुआ है। फिलहाल पुलिस और संबंधित विभाग द्वारा एहतियातन जांच की जा रही है ताकि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा न हो। घटना के बाद मंदिर परिसर में स्थिति पूरी तरह सामान्य है। आज सुबह 6:30 बजे श्री गोवर्धन स्थित संत रविदास मंदिर के पिछले कमरे में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल थाने की फोर्स एवं फायर सर्विस टीम मौके पर पहुंची थी। आग पर पूरी तरीके से नियंत्रण पा लिया गया है। मंदिर के पिछले हिस्से में एक कमरे में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। वर्तमान में पूरी तरीके से आग पर नियंत्रण पा लिया गया है। मंदिर का मुख्य हिस्सा पूरी तरीके से सुरक्षित है, कोई समस्या नहीं है। सनबीम सन सिटी में आज 2 दिवसीय लेवल अप द इंटर स्कूल ई स्पोर्ट्स चैलेंज एवं वर्कशॉप का उत्साहपूर्वक समापन हुआ। सनबीम सन सिटी में 27 एवं 28 दिसंबर 2025 को आयोजित लेवल अप द इंटर स्कूल ई स्पोर्ट्स चैलेंज एवं वर्कशॉप का सफल आयोजन उत्साह और रोमांच के साथ हुआ। यह आयोजन पूर्वी उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा विद्यालय स्तरीय ई स्पोर्ट्स आयोजन रहा, जिसमें एक क्षेत्र के 17 प्रतिष्ठित विद्यालयों से लगभग 170 विद्यार्थियों सक्रिय सहभागिता किया।
आयोजन के प्रथम दिवस 27 दिसंबर को कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन हर्ष मधोक, मानद निदेशक सनबीम ग्रुप आशीष राय, मुख्य परिचालन अधिकारी COO संदीप मुखर्जी तथा अर्चना सिंह प्रधानाचार्य सनबीम सनसिटी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। उद्घाटन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रसिद्ध ई स्पोर्ट्स कास्टर एवं कमेंटेटर पीयूष बटला उपस्थित रहे, जिन्होंने विद्यार्थियों को ई स्पोर्ट्स के क्षेत्र में उभरती संभावनाओं एवं जिम्मेदार डिजिटल सहभागिता के महत्व पर अपने विचार साझा किए। 2 दिनों तक चले इस आयोजन में वैलोरेंट, BGMI, फीफा, मॉर्टल कॉम्बैट एवं शतरंज जैसी लोकप्रिय ई स्पोर्ट्स विधाओं में रोमांचक मुकाबले आयोजित किए गए। प्रतियोगिता के दौरान विद्यार्थियों ने रणनीति, टीम वर्क, अनुशासन और खेल भावना का प्रभावशाली प्रदर्शन किया, जिसमें वैलोरेंट में सनबीम भगवानपुर, BGMI सेंट्रल हिंदू स्कूल, फीफा सनबीम वरुणा, मॉर्टल कॉम्बैट सनबीम इंदिरानगर, ऑनलाइन शतरंज सनबीम वरुणा। सनबीम स्कूलों के अलावा लिटिल फ्लावर हाउस स्वतंत्र तुलानंद कॉन्वेंट स्कूल ने भी बेहद अच्छा प्रदर्शन किया। यह आयोजन ई स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ESFI एवं मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया MEAI के समर्थन में प्रायोजित किया गया था। आयोजन को प्रायोजकों का भी सहयोग प्राप्त हुआ, जबकि कार्यक्रम का को-होस्ट बनारस एनीमे क्लब रहा। इस अवसर पर बनारस एनीमे क्लब के प्रमुख अंश खत्री भी उपस्थित रहे। 28 दिसंबर 2025 को आयोजित समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह में डॉक्टर दीपक मधोक, चेयरपर्सन सनबीम ग्रुप तथा भारती मधोक, वाइस चेयरपर्सन सनबीम ग्रुप की गरिमा में उपस्थिति रही। अतिथियों द्वारा विजेता एवं उप विजेता प्रतिभागियों को ट्रॉफी एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए गए तथा सभी विद्यालयों एवं छात्रों को उनके उत्साहपूर्ण सहभागिता के लिए बधाई दी गई। वक्ताओं ने कहा कि ई स्पोर्ट्स आज एक उभरता हुआ क्षेत्र है जो रणनीतिक सोच, तकनीकी दक्षता और टीम वर्क को बढ़ावा देता है तथा भविष्य में करियर के महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। लगभग 200 स्टूडेंट्स बनारस के स्कूल से आए थे और 17 स्कूल थे टोटल यहाँ पे। ये ई स्पोर्ट्स का बहुत ही अच्छा आयोजन था। ये लेवल अप के नाम से जो बनारस जिले के सभी स्कूलों को आमंत्रित किया गया था। और मैं समझता हूँ कि ई स्पोर्ट्स जो कि अब आने वाले समय में जो AI का समय है और जो गेम्स का समय है, इलेक्ट्रॉनिक गेम्स का समय है, उसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लोग खेल रहे हैं। गेम ऑफ स्किल है ये आप में कितना स्किल है, आप में फिंगर आई डेक्सटेरिटी कितनी ज़्यादा है, ये भविष्य के लिए और इस हमारी जो जनरेशन Z है उनको बहुत पसंद है। आने वाले हमारे जो बच्चे हैं उनको बहुत ही इसका एंथुजियाज्म है। उसी के लिए आज यहाँ सब लोग थे और इस बार तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुआ है। नेक्स्ट ईयर इसको स्टेट लेवल पे करने की बात हो रही है। सनबीम सनसिटी ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको आज ऑर्गेनाइज किया है। यातायात को सुगम करने के लिए वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने कैंट थाना क्षेत्र के होटल व्यवसायियों एवं मोटर पार्ट्स के कारोबारियों के साथ एक बैठक की। वाराणसी शहर में यातायात को सुगम करने के लिए वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने एक पहल की और इसी संदर्भ में कैंट थाने में थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले होटल व्यवसाय एवं मोटर पार्ट्स के कारोबार से जुड़े कारोबारियों के साथ DCP प्रमोद कुमार ने एक बैठक की। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से लग गई है। इसी क्रम में रविवार को कैंट थाना क्षेत्र के होटल एवं मोटर पार्ट्स के व्यवसायियों के साथ एक मीटिंग की गई, जिसमें व्यवसायियों द्वारा अपनी समस्याओं को DCP के समक्ष रखा गया तथा उसके निदान के लिए बात की गई। मुख्य रूप से सड़क के किनारे व्हाइट मार्किंग करके पार्किंग की व्यवस्था दुरुस्त करने की बात की गई, ताकि सड़कों पर अनियंत्रित तरीके से वाहन खड़े न हो पाएं और यातायात सुगम रूप से चल सके। DCP ने बताया कि उन लोगों से कहा गया है कि ठंड को देखते हुए एक समिति बना लें और अपने दुकानों पर CCTV कैमरे को दुरुस्त कर लें और जो भी व्यापारियों की समस्याएं थी उनका साथ में लेकर शॉर्ट आउट कर लिया जाएगा तथा ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर वीडियो नगर निगम और यातायात पुलिस के साथ मिलकर उसको सही कराया जाएगा। व्यापार है वो जो मोटर पार्ट्स का है और जो होटल्स के हैं उनके हम लोगों ने एक बैठक करी थी और उसको जो हमारे जो शासन के निर्देश हैं, जो हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय की तरफ से जो निर्देश आते हैं उसको भी अवगत कराया। साथ ही साथ उनकी जो समस्याएं थी उसको भी हम लोगों ने जो पुलिस के लेवल से सॉर्ट आउट होने वाली हैं उसको भी हम लोगों ने नोट किया और उसको भी कराया जाएगा। जो मुख्यतः इसमें ट्रैफिक जाम को लेके है और जो खास करके जो पट्टी बनाने के लिए या पार्किंग की व्यवस्था के लिए वो चीज़ें निकल के आई हैं, तो उसको हम लोग जो समन्वय है हमारा जो ट्रैफिक पुलिस है और जो नगर निगम है और VDS के साथ में हम लोग उसको सॉर्ट आउट कराएंगे। और चूँकि ठंड भी अभी बढ़ गई है काफ़ी, तो उसके लिए भी हम लोगों ने बताया कि कैमरेज और रात में निगरानी के लिए अपनी समितियां बना लें और कैमरे जो है एटलीस्ट जो ख़राब हो गए उनको एक्टिवेट कर लें। 4 जनवरी को बाबा गंगाराम सेवा समिति द्वारा झुंझुनू वाले विष्णु अवतारी बाबा गंगाराम जी का विराट कृपा महोत्सव आयोजित किया जाएगा।
बाबा गंगाराम सेवा समिति वाराणसी के तत्वावधान में झुंझुनू वाले विष्णु अवतारी बाबा गंगाराम जी का विराट कृपा महोत्सव रविवार 4 जनवरी 2026 को विभिन्न कार्यक्रमों के साथ आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश के विभिन्न भागों से श्रद्धालु भक्तगण यहां पधारेंगे। इस संदर्भ में आयोजित एक प्रेस वार्ता में आयोजकों ने बताया कि लक्सा रोड स्थित मारवाड़ी युवक संघ में आयोजित इस कार्यक्रम में शाम को 4 बजे से विशाल भजन संध्या, बाबा की लीलाओं पर आधारित नृत्य नाटिका, अखंड ज्योत, 56 भोग एवं प्रसाद का आयोजन किया जाएगा। समिति द्वारा सभी धर्मानुरागी जनों को कार्यक्रम आमंत्रित किया जा रहा है। कोलकाता के सुप्रसिद्ध भजन गायक संजय शर्मा अपनी टीम के साथ भजनों की प्रस्तुति देंगे। इसके अलावा लोकप्रिय भजन गायिका अनुश्री एवं नीरज कुमार भी बाबा गंगाराम के भजनों की अमृत वर्षा करेंगे। कार्यक्रम में कोलकाता के विख्यात मिलन दास एंड पार्टी के 21 कलाकारों द्वारा बाबा गंगाराम की लीलाओं एवं भक्त देवकी नंदन एवं माता गायत्री देवी के त्याग, तपस्या और भक्ति की जीवंत प्रस्तुति नृत्य नाटिका के माध्यम से की जाएगी। उत्सव में बाबा गंगाराम जी के धाम श्री पंचदेव मंदिर झुंझुनू की प्रतिकृति का मनमोहक श्रृंगार पुष्पों से किया जाएगा, जिसमें बाबा गंगाराम सहित भगवान शंकर, हनुमान जी, देवी दुर्गा, महालक्ष्मी, भक्त शिरोमणि देवकी नंदन एवं शक्ति स्वरूपा माता गायत्री की प्रतिमाओं का बहुत अद्भुत श्रृंगार सजाया जाएगा। 4 जनवरी सन 1926 को मारवाड़ी युवक संघ के प्रांगण में सभी मारवाड़ी समाज के लोगों के द्वारा सहयोग से सब करा रहा हूँ, जिसमें गोविंद केजरीवाल जी हैं, अनिल सर्राफ जी हैं, प्रवीण भैया हैं, विजय केजरीवाल जी हैं, प्रदीप तुलसियान जी हैं, सभी लोग हमारे साथ। कितने कलाकार हैं, कहाँ से? कलाकार कलकत्ता से आ रहे हैं, 20 कलाकार हैं। शीतलहर के प्रकोप से बचने के लिए जरूरतमंदों में गंगोत्री सेवा समिति द्वारा निःशुल्क कंबल का वितरण किया गया। शीतलहर के बढ़ते प्रकोप के बीच जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से गंगोत्री सेवा समिति की ओर से सोमवार को केदार घाट पर निःशुल्क कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान घाट क्षेत्र में रहने या रात गुजारने वाले बेसहारा, असहाय और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को कंबल वितरित किए गए, वे कड़ाके की ठंड से खुद को सुरक्षित रख सकें। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कन्हैया त्रिपाठी तथा विशिष्ट अतिथि गणेश प्रसाद पांडे, राजकुमार पांडे, वतन पांडे और आनंद प्रसाद दुबे रहे। अतिथियों ने जरूरतमंदों को स्वयं कंबल वितरित किया और इस सेवा पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम समाज के कमजोर वर्गों के लिए बड़ी राहत साबित होते हैं। गंगोत्री सेवा समिति के अध्यक्ष रमन दुबे बाबू महाराज ने बताया कि ठंड के मौसम में खुले आसमान के नीचे जीवन यापन करने वालों को सबसे अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा यह आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि जनसेवा और सामाजिक दायित्व के तहत भविष्य में भी इस तरह के सेवा कार्य लगातार किए जाते रहेंगे। वहीं कंबल वितरण कार्यक्रम में इंस्पेक्टर भेलुपुर सुधीर त्रिपाठी ने कहा कि जरूरतमंदों को शीतलहर से राहत दिलाने के उद्देश्य से कंबल वितरण की मुहिम चलाई गई। इस अभियान के तहत बेसहारा और असहाय लोगों को कंबल देकर ठंड से राहत मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान समिति के सचिव दिनेश कुमार दुबे, प्रबंधक संदीप कुमार दुबे, सोनू, गौरव पांडे, मयंक दुबे, रत्न साहनी, अमित साहनी, शंकर साहनी, नंदलाल साहनी, प्रदीप साहनी सहित स्वयंसेवक और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। सभी ने वितरण व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किया। कार्यक्रम का संचालन राजेश शुक्ला ने किया। आज 200 बांटे हैं, 300 कंबल बांटेंगे यहाँ दशाश्वमेध घाट पर और 200 सोनभद्र दिए हैं विधायक जी को और 100 कंबल रामेश्वर में बांटे हैं, 100 कंबल कन्हवा में, 100 कंबल भीमचंडी में। 1000 कंबल हमने बांटे भी बांटने के लिए आपका आगे भी देखेंगे। अगर हमारा कोशिश रहेगा तो आगे भी करेंगे। शीतलहर के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए एम्बिशन हॉस्पिटल द्वारा भी लल्लापुरा क्षेत्र में कंबल वितरित किया गया। शीतलहर के बढ़ते असर को देखते हुए एम्बिशन हॉस्पिटल के सहयोग से लल्लापुरा क्षेत्र में कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वहीं इस दौरान क्षेत्र में रहने वाले बेसहारा और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को कंबल वितरित किए गए। वहीं एम्बिशन हॉस्पिटल के डॉक्टर राशिद परवेज ने कहा कि ठंड में जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे भी ऐसे कार्यक्रम जारी रहेंगे। आज लल्लापुरा क्षेत्र में बेसहारा और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को कंबल वितरित किया गया। वहीं डॉक्टर राशिद परवेज ने लोगों को सलाह दी है कि लोग इस बढ़ती ठंड में अपने को कंबल से ढककर रखें और अन्य लोग भी ऐसे जरूरतमंद लोगों के लिए बढ़ चढ़कर सामने आवें। वहीं भाजपा युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष रजत जायसवाल ने कहा कि आज डॉक्टर परवेज व हमारे टीपू भाई के पुनीत कार्य से कंबल वितरण का कार्यक्रम लल्लापुरा में किया गया है। वहीं इस दौरान डॉक्टर राशिद परवेज, रजत जायसवाल, टीपू भाई, सलीम अहमद, अबरार व अन्य लोग उपस्थित रहे। आपको बता दें कि बढ़ती ठंड को लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि शीतलहर को लेकर सभी अधिकारी क्षेत्र में भ्रमणशील रहें और सभी जनपदों में कंबल और अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित करें। वहीं कोई भी व्यक्ति खुले में न सोए, रैन बसेरों में भी सुविधाएं सुनिश्चित करें। गरीब तबके के लोगों को दिक्कत ये रहती है कि ठंड के मौसम में
उनको जैसे हम चेस्ट रोग स्पेशलिस्ट हैं, तो इस मौसम में सांस की दिक्कत ज़्यादा होती है, तो इस मौसम में थोड़ा सा वो लोग अपने कंबल से ढक के रहें और ठंड से बचाव करें। सुबह बनास के अंतर्गत 80 घाट पर अभिक गोस्वामी का सुमधुर गायन हुआ। रविवार को सुबह बनारस में कोलकाता की कलाकार अनसुईया मजूमदार का गायन हुआ। इनके साथ तबला संगति अभिक गोस्वामी की एवं साइड रिदम पर साथ हरिनारायण शारदा का रहा। गायन का आरंभ राग भैरव में मध्य 3 ताल में निबद्ध बंदिश से हुआ, जिसके बोल थे जागो मोहन प्यारे। इसके उपरांत भजन सुनाकर भक्ति भाव का संचार किया। भजन के बोल थे मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। समापन हुआ एक और भजन से, जिसके बोल थे मैं द्वार खोल के बैठा हूँ तुम आ जाना भगवान। कलाकार को प्रमाण पत्र छपरा बिहार से भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक छोटी कुमारी उनके पति समाजसेवी धर्मेंद्र शाह द्वारा दिया गया। दोनों अतिथियों ने सुबह बनास को अनूठा सांस्कृतिक आयाम बताया। सुबह बनास के संस्थापक सचिव डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने दोनों अतिथियों को आयोजन की स्मृति पत्रिका प्रदान कर सम्मानित किया। साथ ही अतिथियों का अंगवस्त्रम प्रदान कर अभिनंदन एवं कार्यक्रम का संचालन किया गया डॉक्टर प्रीतेश आचार्य द्वारा। नमो घाट पर आयोजित सांस्कृतिक संध्या में श्रावस्ती चटर्जी का बेहतरीन कथक नृत्य हुआ। जिला प्रशासन वाराणसी, मंडलायुक्त एस राजलिंगम एवं जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार के पहल पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में कोलकाता के श्रावस्ती चटर्जी का कथक नृत्य का कार्यक्रम आयोजित हुआ। उन्होंने सर्वप्रथम शिव वंदना, तत्पश्चात पारंपरिक कथक नृत्य ठुमरी तथा तराना पर नृत्य प्रस्तुत कर वहां उपस्थित सभी श्रोताओं से खूब तालियां बजवाईं और वाहवाही लूटी। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन अनूप मिश्रा ने किया। कार्यक्रम संयोजक अंशुमान महाराज रहे। घाट संध्या कार्यक्रम में कोलकाता से पधारे राजाश्री विश्वास, पलाक्षी विश्वास, दिया लिपि विश्वास और नंदिता राय का मनोहारी नृत्य हुआ। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर सोमवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में कोलकाता से पधारे कलाकार राजाश्री विश्वास, पलाक्षी विश्वास, दिया लिपिदास, वंदिता राय ने कार्यक्रम का शुभारंभ मंगलाचरण, गंगा श्रोत, स्वागतम कृष्णा एवं समापन नवदुर्गा मोक्ष से किया। समस्त कलाकारों ने पद, लय, ताल, अंग संचालन एवं भावपूर्ण मुद्राओं के माध्यम से दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। कलाकारों को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन योग गुरु पंडित विजय प्रकाश मिश्रा ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया है। कार्यक्रम का सफल संचालन पंडित विजय प्रकाश मिश्रा ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत सोलर रूफटॉप पैनल के लिए गुजरात से वाराणसी आए हुए एक व्यापारी ने सोलर पैनल के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीएम सूर्य घर योजना की शुरुआत के बाद से पूरे देश में 1 करोड़ सोलर रूफटॉप पैनल लगाने का लक्ष्य है। वहीं पीएम मोदी द्वारा संकल्पित इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी ओर से प्रदेश में 25 लाख सोलर रूफटॉप लगाने का संकल्प लिया है। यहाँ पर सोलर लगाने के लिए लोग भारतीय कंपनियां अपने तरफ से सोलर लगवा रहे हैं, लेकिन गुजरात से आए एक व्यापारी ने यहाँ पर एक प्रेस वार्ता कर सोलर के बारे में बताया कि इस सोलर का क्या लाभ है। उन्होंने बताया कि मेरी कंपनी का नाम पर्ल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। हम लोग सोलर में लगभग 60 सालों से काम कर रहे हैं। हम लोगों ने लगभग 5 से 6 मेगावाट में काम किया हुआ है। कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों में इस फील्ड में हम लोगों का होल्ड अच्छा है। हम लोगों का एक्सेप्शन
अगर करें तो हम लोग वाराणसी में भी यह कार्य करना चाहते हैं। हमने वाराणसी का विकसित किया है और जो चीज़ हमने देखा है उसमें कंज्यूमर को गाइडेंस कम मिल रहे हैं। जो भी सोलर लगा रहे हैं उनकी तरफ से हमें चाहते हैं ग्राहक थोड़े अवेयर हों। हम लोग जनता के बीच में रखना चाहते हैं किस तरह से सोलर लगने चाहिए, कैसा उनका स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या पैनल होना चाहिए। जैसा कि अभी नया टेक्नोलॉजी पैनल आ गया है और दोनों तरफ से जनरेशन होता है। अगर एक अच्छा सनलाइट अपने आप को मिलता है 6 से 7 यूनिट पर किलोवाट मिल सकता है, तो यह सब बेनिफिट कंज्यूमर को पता होना चाहिए। तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ के कंज्यूमर भी थोड़े जानकार बने, उनको इन्फॉर्मेशन हो कि सोलर एग्जैक्टली करता क्या है, उनके लिए उनका बेनिफिट क्या है, उनका नुकसान क्या हो सकता है, किस तरह से सोलर लगने चाहिए, कैसा स्ट्रक्चर यूज़ होना चाहिए, क्या पैनल होनी चाहिए। जैसे अभी के नया पैनल टेक्नोलॉजी आ गया, टॉप-फन पैनल आया हुआ है बाईफेशियल, जो कि ग्लास टू ग्लास होता है, आपका दोनों तरफ से जनरेशन होता है। अगर एक अच्छा सनलाइट अपने को मिलता है तो उसमें आपको 6 से 7 यूनिट पर किलोवाट में हमको मिल सकता है। 38वीं कनिष्कदेव गोरावाला मीडिया क्रिकेट प्रतियोगिता में सोमवार को ईश्वरदेव मिश्र एकादश ने विद्या भास्कर एकादश को 8 विकेट से हराया। सिगरा स्थित डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित 38वीं कनिष्कदेव गोरावाला मीडिया क्रिकेट प्रतियोगिता के एक रोमांचक मुकाबले में सोमवार को ईश्वरदेव मिश्र एकादश ने विद्या भास्कर एकादश को 8 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की। बेहतरीन बल्लेबाजी प्रदर्शन के लिए अभिषेक को मैन ऑफ द मैच चुना गया। टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण करने उतरी ईश्वरदेव मिश्र एकादश के गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी की। विद्या भास्कर ने निर्धारित 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर 135 रन बनाए। टीम की ओर से विनय सिंह ने सर्वाधिक 29 रनों की पारी खेली, जबकि ओपी सिंह और राहुल सिंह ने 22-22 और राजकुमार ने 19 रनों का योगदान दिया। ईश्वरदेव मिश्र की ओर से पंकज सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 4 ओवर में 21 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट झटके। शिवम ने भी सदी हुई गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट अपने नाम किए। 136 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ईश्वरदेव मिश्र एकादश की शुरुआत जबरदस्त रही। सलामी बल्लेबाज अभिषेक ने मैदान के चारों ओर आकर्षक शॉट लगाते हुए मात्र 42 गेंदों में नाबाद 58 रन बनाए। उनके इस आक्रामक प्रदर्शन ने मैच को एक तरफा कर दिया। काशीनाथ ने भी 50 रनों की उपयोगी पारी खेली। टीम ने मात्र 14.4 ओवरों में 2 विकेट खोकर 138 रन बना लिए और 8 विकेट से जीत सुनिश्चित की। विद्या भास्कर एकादश की ओर से ओपी सिंह को ही एकमात्र सफलता मिल सकी। एम्पायर की भूमिका आरपी गुप्ता और मनोहर लाल ने निभाई, जबकि स्कोरिंग विपिन कुमार ने किया। रन रेट के आधार पर परालकर एकादश फाइनल में पहुंच गई है। आज के मुख्य अतिथि जयपुरिया स्कूल के चेयरमैन दीपक बजाज और विशिष्ट अतिथि सहायक निबंधक सोसाइटी एंड चिट अनूप मिश्रा थे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।